Hello guys, I'm Palichabe and I'm going to start a new topic of cost. It is a fourth topic, and today I'm going to start. This chapter name is cost, and cost is a fourth topic, and I'm going to start a next topic of cost. Thereafter total cost TC increases at increasing rate. जब TC जो है इंक्रीज करे इंक्रीजिंग रेट से, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट से, यानी कि टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करे डिमिनिशिंग रेट से, विच मेक्स द एवरेज कॉस्ट टू राइज, यानी कि उस समय जो एवरेज कॉस्ट होता है वो राइज करता है. दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन बिहेवियर शोज ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. और इस टाइप का जो प्रोडक्शन बिहेवियर है वो शो करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. एवरेज कॉस्ट इज ऑल्सो यू शिफ्ट बिकॉज ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वजह से जो एवरेज कॉस्ट होता है वो यू शिफ्ट का होता है, एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट की वजह से भी जो एवरेज कॉस्ट होता है वो यू शिफ्ट का होता है. इन द बिगिनिंग वी find that as the output increases both AVC and AFC fall, therefore AC curve fall sharply. यानी कि AC जो होता है वो AVC और AFC से निकलता है. तो जब AFC और AVC जो है फॉल करेंगी तो AC भी फॉल करेंगी, और जब AVC और AFC इंक्रीज करेंगी तो AFC भी इंक्रीज करेगी. ये है आपका ग्राफ ऑफ AVC, AC एंड AFC. अब इसका टाइप मतलब सेंटेंस पढ़ते हैं और एक एक लाइन इसको डिस्क्राइब करते हैं. When AVC has started rising and AFC is falling, AC may continue to fall if the fall in AFC is more than the rise in the AVC curve. यानी कि AVC जो है वो राइजिंग करेगी. अब मान लीजिए वो राइज करना स्टार्ट कर दी और AFC जो है वो फॉल करना स्टार्ट कर दी, तो उस समय पे जो AC रहेगी वो भी कंटिन्यू फॉल करेगी. इफ द फॉल इन AFC इज मोर देन द राइज इन द AVC कर्व, अगर AFC जो है वो फॉल करती है तो AVC जो रहेगा, AFC अगर फॉल करती है तो AC भी फॉल करेगी. अगर AFC फॉल नहीं करती है तो AVC फॉल नहीं करेगी, क्योंकि AC भी कभी भी निकलता है तो AC जो है वो निकलता है तो AVC और प्लस AFC होता है. तो AFC का इसमें जो रोल होता है वो और AVC जो है वो निकलता है AFC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यानी कि यूनिट प्रोड्यूस. तो AVC जो है जब AFC से निकलता है तो AC भी जो है वो मतलब अगर AFC फॉल करेगा तो AC भी फॉल करेगा. बट विथ फर्दर इंक्रीज इन आउटपुट AC would start increasing because the rise in AVC offset the fall in AFC. लेकिन जब AVC जो रहेगा वो मतलब फॉल करेगा, देखिए यहाँ पे AFC जो है फॉल करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है. सेकेंड, हाँ सेकेंड, हाँ AFC जो है वो फॉल करता ही जा रहा है. AFC ये फॉल करता ही जा रहा है. तो और AVC जो है वो एक समय आ रहा है जिस समय पे वो इंक्रीज करना, अब यहाँ से वो इंक्रीज करना AFC शुरू कर दे रहा है, इंक्रीज करना. और लेकिन AC जो है वो इंक्रीज इस पॉइंट पे हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे वो इंक्रीज इसलिए कर रहा है क्योंकि AC जो है वो AVC और AFC से ही निकलता है. तो इस पॉइंट पे जो आपका AFC और AC है, सॉरी AFC और AVC है वो मीट कर रहा है, और इस पॉइंट से जो AC है वो इंक्रीज करना शुरू कर दे रहा है, क्योंकि उसमें AVC और AFC का सम्मिश्रण होता है. और इस समय पे जो AVC है वो इंक्रीज करना शुरू कर दे रहा है, लेकिन AFC जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर रहा है. तो इसी वजह से जब
ये सबमिशन होता है, तो जिस पॉइंट पे आपका ये मिलेगा तो उस पॉइंट से जब ये AC जो रहेगा वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो ABC और AHC की वजह से, यानी कि अगर एक राइज करेगा तो दूसरा AC भी राइज करना शुरू करेगा, क्योंकि सबमिशन ऑफ AC एंड AFC होता है। Therefore, the shape of the AC curve would be U-shaped, first falling and then rising, यानी कि AC कर्व का जो शेप होता है वो U शेप का होता है, और ये U शेप का इस वजह से होता है कि और U शेप का होता है, पहले जो है AC जो है वो फॉल करता है, उसके बाद से राइज करना शुरू कर देता है। Marginal cost. The cost incurred on additional unit of output is known as marginal cost. और जो कॉस्ट जो है इंकर्ड होता है, यानी कि जो कॉस्ट मतलब एक्सपेंड किया जाता है एडिशनल यूनिट पे, किसी भी कॉस्ट को मतलब किसी भी इनपुट को आउटपुट में प्रोड्यूस करने के लिए, उस कॉस्ट को हम लोग कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल यूनिट को। As we know, the shape of MC depends on the shape of TVC और TC। हम जानते हैं कि MC जो है वो डिपेंड होता है TVC और TC पे, क्योंकि TVC कभी भी निकलेगी तो वो टोटल मतलब जब सबमिशन होगा MC का तभी निकलेगा, और TC भी जब टोटल सबमिशन होगा TVC का, यानी कि TVC का जब सबमिशन होगा तभी वो TC निकलेगा। तो इसी वजह से जैसे जैसे एडिशनल यूनिट जो है मार्जिनल कॉस्ट वाइज होता है, जब एडिशनल यूनिट का लगता है तो उसी को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो TVC जो है कभी भी निकलेगा तो मार्जिनल कॉस्ट की वजह से ही निकलेगा। इसी वजह से TVC जो है वो डिपेंड होता है MC पे, और MC जो है MC पे TC भी डिपेंड होता है कि फिर TVC निकले, अगर TC निकालना होगा तो वो TVC की वजह से ही TC कभी भी निकलती है। लेट अस सपोज TVC। अब देखिए MC जो है एक फॉर्मूला होता है MC इक्वल्स टू TCn माइनस TCn माइनस 1, और उसी को हम लोग कर सकते हैं TC की जगह MC इक्वल्स टू TVC n माइनस TVC n माइनस 1। उसके बाद से MC का एक और फॉर्मूला हो सकता है TFC प्लस TVC माइनस TFC प्लस TVC n माइनस TFC प्लस TVC n माइनस 1। तो अगर मैथमेटिकल से देखें तो ये एक और फॉर्मूला पे बेस है कि इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं MC को। Initially, TVC increases at diminishing rate. Total product increases at increasing rate, which makes the gap of TVC, that is MC, to fall. यानी कि जब TVC जो है अगर इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट से, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, तो उस समय जो TVC है वो इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, और उस सिचुएशन में जो MC होता है वो फॉल होता है, यानी कि वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है MC। देयर आफ्टर TVC इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, और उसके बाद से TVC जो है वो अगर इंक्रीज करे इंक्रीजिंग रेट से, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, विच मेक्स द मार्जिनल कॉस्ट टू राइज, और वो जो है उस समय जो प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो राइज करना शुरू करती है, क्योंकि TVC जो है वो निकलता है, TVC जो है वो अगर राइज करेगी, अगर इंक्रीज करेगी इंक्रीजिंग रेट से, तो मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, और जब TVC जो है वो इंक्रीज करेंगी एट अ डिमिनिशिंग रेट, तो उस समय जो मार्जिनल कॉस्ट होगा वो भी वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। सो फ्रॉम इनवर्स S shape TVC curve we derive U shape MC curve।
इसी वजह से जो इनवर्स अगर देखा जाए तो एच शेप का होता है टीवीसी कर्व, वी डराइव यू शेप एमसी कर्व, और एमसी कर्व जो है यू शेप का होता है। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल एंड, तो यानी कि अब ये जो शेड्यूल की हेल्प से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे कैसे ये होता है। ये फिगर जो है वो एमसी का है कि एमसी जो होता है वो कभी भी यू शेप का होता है। अगर 0 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, टीवीसी जो है यानी कि उसमें टीवीसी लग नहीं रही है, और एमसी जो है जब टीवीसी नहीं लगेगी तो एमसी भी नहीं निकलेगा। उसके बाद से हम लोग टीवीसी को माइनस करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से, तो हम लोग का एमसी निकल आता है। और जब हम लोग जब टीवीसी को माइनस करते हैं, एमसी निकालने के लिए टीवीसी को हम लोग माइनस करते हैं। अब देखिए 1 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो टीवीसी है यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो है 50 यूनिट, और जो एमसी है वो 50 यूनिट है। और जब 2 यूनिट का हो रहा है तो 90 टीवीसी, मतलब टीवीसी जो है वो 90 है और एमसी जो है वो 40 है। एमसी 40 इस वजह से है क्योंकि अगर 90 माइनस 50 करेंगे तो 40 आएगा, और एमसी कभी भी एडिशनल यूनिट से निकलती है, और टीवीसी जो है जब एमसी का सबमिशन हो रहा है टीवीसी निकलता है। उसके बाद 3 यूनिट का हुआ 120 और एमसी जो है 30 हुआ। फिर नहीं हुआ। उसके बाद से अगर 4 यूनिट का हो रहा है टीवीसी जो है वो 200 और एमसी जो है 80। अगर 200 माइनस 120 करेंगे तो 80 निकलेगा। 5 का हो रहा है तो 300 टीवीसी और 100 एमसी। ये था रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड कर्व, यानी कि कर्व की मतलब एमसी कर्व वो था। अब जा रहे हैं ये रिलेशनशिप था एंड बिटवीन कॉस्ट एंड कर्व के बीच। Relationship between AC and MC. The relationship between marginal cost, average cost and average cost can be shown with the help of schedule। यानी कि marginal cost और average cost जो है वो shown किया जाता मतलब help of schedule के द्वारा shown किया जाएगा। The table given below shows the marginal cost, total cost and average cost at different level of output। और जो ये table है वो show करता है marginal cost, टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि जब डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट होगा तब ये टेबल है। आउटपुट यानी कि अगर एक लग रहा है टोटल कॉस्ट जो है 50 है, मार्जिनल कॉस्ट नल है यानी कि कुछ नहीं है, और एवरेज कॉस्ट भी 50 है क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो है वो टीएफसी प्लस टीवीसी से निकलता है। उसके बाद से या फिर टीसी डिवाइडेड बाई, अगर हम लोग क्वांटिटी देखा जाए, आउटपुट देखा जाए तो भी एवरेज कॉस्ट निकल सकता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट तभी निकलेगा जब टोटल कॉस्ट माइनस, मतलब अगर एक एक यूनिट को माइनस करेंगे तभी मार्जिनल कॉस्ट निकलेगा। उसका से 2 यूनिट का हो रहा है 90 हो रहा है टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट 40 एंड एवरेज कॉस्ट 45। 3 का हो रहा है 120 टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट 30 एंड एवरेज कॉस्ट 40। फिर 4 यूनिट का हो रहा है 160 टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट 40 एंड एवरेज कॉस्ट ऑल्सो 40। 5 का हो रहा है 220 टोटल कॉस्ट, marginal cost 60 and average cost 44. When MC is less than AC, AC falls because MC pulls AC down. यानी कि MC जो है अगर लेस हुआ AC से, यानी कि MC जो है मार्जिनल कॉस्ट अगर लेस हुआ एवरेज कॉस्ट से, AC falls because MC pulls AC down, यानी कि उस समय जो रहेगा MC जो रहेगा वो पुल करने लगेगा AC को, और AC जो है वो डाउन की तरफ होने लगेगा और फॉल करने लगेगा। इट कैन बी सीन फ्रॉम द फर्स्ट 3 यूनिट्स ऑफ द टेबल, और ये हम लोग 3 यूनिट्स के टेबल में देख चुके हैं। उसके बाद से आपको एक चीज मार्जिनल कॉस्ट में
एक चीज आप लोग को दिख रही होगी शेड्यूल में कि पहले वो डिक्रीज कर रहा है और उसके बाद से वो इंक्रीज करना शुरू कर दिया। इसी वजह से जो मार्जिनल कॉस्ट होता है उसका जो कर्व होता है वो यू शेप का होता है। पहले वो इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करना शुरू कर देगा। इसी वजह से जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो यू शेप का होता है। When MC equals to AC, AC is constant and at its minimum, यानी कि AC जो है या तो कांस्टेंट होगा। देखिए अभी दो लेवल में यानी कि 3 और 4 यूनिट आउटपुट में देखा जाए तो AC जो है वो कांस्टेंट है और 4 यूनिट में देखा जाए तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू AC है। उस समय वो मिनिमम पे AC जो है वो मिनिमम पे है। It can be seen from the 4th unit of the table. ये सीन होता है 4th unit of the table में। When MC is more than AC, AC rises because MC pulls up AC. अगर MC जो है वो ज्यादा है AC से तो भी AC जो है वो राइज करेगा क्योंकि MC जो है उसको पुल करके ऊपर की तरफ ले जाएगा, यानी कि वो AC जो है वो भी राइज करना शुरू कर देगा। इट कैन बी सीन फ्रॉम द 5th यूनिट ऑफ द टेबल। और ये हम लोग देखते हैं 5th टेबल में कि अगर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 60 है तो उस समय जो एवरेज कॉस्ट है वो 44 है। तो यानी कि जैसे जैसे MC इंक्रीज करेगी वैसे वैसे AC भी इंक्रीज करना शुरू करेगी। जैसे जैसे MC डिक्रीज करेगी AC भी डिक्रीज करना शुरू कर देगी। और जैसे जैसे मतलब कभी देखिए AC कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होता है क्योंकि एवरेज कॉस्ट तभी निकलेगा जब टोटल कॉस्ट रहेगा और टोटल कॉस्ट जब रहेगा तो कुछ ना कुछ उससे वैल्यू इंकर्ड करेगी। इसी वजह से AC कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होता है। ये फिगर जो है वो बता रहा है MC और AC का रिलेशनशिप। The relationship between marginal cost and average cost with the help of diagram, यानी डायग्राम के हेल्प से मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशनशिप देखिए। जब MC जो है वो डिक्रीज कर रहा है AC भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक। अब इस समय पे MC जो है वो लेस है देन AC से, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस समय पे AC जो है वो ग्रेटर है MC से, ठीक। अब इस पॉइंट से जो AC है वो इंक्रीज करना शुरू कर दिया, ठीक। सॉरी, इस पॉइंट से जो MC है वो इंक्रीज करना शुरू कर दिया और AC जो है वो इस पॉइंट से यानी कि AC जो इस पॉइंट से इंक्रीज करना शुरू कर रही है, यानी कि MC इस पॉइंट पे MC जो है वो लेस है AC से, ठीक। उसके बाद से इस पॉइंट पे यानी कि 1 सेकेंड, इस पॉइंट पे जो AC है वो इक्वल है MC के और इसके ऊपर ही जैसे हम लोग जाते हैं MC जो है वो ग्रेटर है देन AC से, यानी कि इंक्रीज कर रहा है लेकिन AC से वो ग्रेटर है MC। दिख रहा होगा आप लोग को ये चैप्टर, मतलब ग्राफ में दिख रहा होगा कि, लेकिन आप लोग कभी भी पेपर दीजिएगा तो ये पॉइंट यूनिट ऑफ कमोडिटी एंड कॉस्ट यानी कि उसके नीचे ये सब लिखना जरूरी है। अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर तुरंत काट लेगा एग्जामिनर। As long as MC is below AC, AC curve falls till intersection at point A,
यानी कि इसमें देखिए एट पॉइंट ई पे जो एमसी है वो लॉन्ग इज बिलो एसी, यानी कि एमसी जो है वो एसी के बिलो है, और इस पॉइंट पे एसी का फॉल्स टिल इंटरसेक्शन एट एक पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे जो है वो फॉल करते करते एमसी जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है एसी से, और एसी जो है अब यहाँ से इंक्रीज करना शुरू कर रहा है। When MC curve comes to fall, it's fall more rapidly than AC curve and reach its minimum point B earlier than the AC curve reach its minimum point A। यानी कि MC curve जब fall होता है तो ये फॉल रैपिडली होता है, तो AC कर्व जो होता है वो रीच यानी कि वो मिनिमम पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करता है AC जो होता है, और ये जो पॉइंट B है यानी कि जिस पॉइंट MC की पॉइंट B पे, तो इस पॉइंट पे जो अर्लियर देन द AC कर्व रीच इट्स मिनिमम पॉइंट, यानी कि AC जो है वो अपना पॉइंट ढूंढने लगता है कि आखिर मतलब देखिए यहाँ से इस B के पॉइंट से, रुकिए इस B के पॉइंट से ये जो AC है वो इस पॉइंट से AC जो है वो अब MC जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर दिया। अब AC भी सोचने लगा कि मैं तो अभी फॉल कर रहा हूँ, अभी तो ये यहाँ पे है, वो भी अब अपना पॉइंट ढूंढने लगा कि किस पॉइंट से मैं इंक्रीज करना शुरू करें, तो MC जो है इस पॉइंट से यानी कि E के पॉइंट से अब इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो अगर AC नहीं होता है तो MC जो है उसको पुल करके फॉल करवाना शुरू कर देगा। Therefore MC curve is rising from B to E, और इस वजह से जो MC कर्व होता है वो राइज करना शुरू कर देता है B to E से, यानी कि B to E से जो MC कर्व है वो राइज करना शुरू कर देता है। Whereas AC curve is still falling from A to E, और A to E से अगर पॉइंट से देखा जाए तो AC कर्व जो है वो फॉल अभी कर रहा है, यानी कि E पॉइंट से अब वो AC जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा। अभी A to E तक जो AC कर्व है वो फॉलिंग करना शुरू कर मतलब फॉल हो रहा है अभी। When MC curve is rising, it cuts the AC curve at its minimum point E, यानी कि MC कर्व जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर दिया, और इंक्रीज करना शुरू कर दिया तो एक पॉइंट आ रही है जहाँ पे AC जो है अब राइज करना शुरू करने वाली है, उस पॉइंट पे MC जो है उससे इंटरसेक्ट हो जाती है, उसकी लाइन को कट कर देती है, और उस समय उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, ये इसमें शेड्यूल में वो 4th पॉइंट है जिसमें MC जो है वो एवरेज कॉस्ट यानी कि AC को वो कट की है, उस समय AC इक्वल टू MC होगा। उसके बाद से मिनिमम पॉइंट एंड आफ्टर दैट पॉइंट MC इज एबव देन AC, और उसके बाद से MC जो है वो एबव है AC से, यानी कि AC से MC जो है वो एबव है, यानी कि बड़ा इस समय MC इज ग्रेटर देन AC। Relationship between TC and MC, when marginal cost falls, total cost increases at diminishing rate, और जब मार्जिनल कॉस्ट जो रहेगा वो फॉल करेगा, टोटल कॉस्ट जो है इंक्रीज तो करेगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, यानी कि जब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो फॉल कर रहा है तब ये पॉइंट जो होगा वो होगा फॉल तो कर रहा है, लेकिन ये पॉइंट जो होगा वो 3 वाला ले सकते हैं कि जब उस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो फॉल तो कर रहा है लेकिन टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन टोटल कॉस्ट जो है इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट से, वो पॉइंट बता रहे हैं होगा इंक्रीज तो करेगा टोटल कॉस्ट लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट से। ये डायग्राम जो होता है ये MC का होता है, जिस पॉइंट पे MC जो है वो मतलब जिस पॉइंट से P पॉइंट जो है MC वहां से इंक्रीज करना शुरू कर रही है, और इसमें ये डायग्राम है टोटल आपका, तो इस पॉइंट पे MC जो है वो इंक्रीज करना शुरू करेगी, और इसी पॉइंट को हम लोग
टीसी का ग्राफ ऐसे होता है एस शेप का, और इसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे एमसी जो है इंक्रीज करना शुरू करती है, उसी पॉइंट पे जो P1 यानी कि जो एसी टीसी जो होता है वो उसका जो मतलब उसका जो ग्राफ होता है, उसका जो मतलब कर्व होता है, वो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेक्सेशन यानी इन्फ्लेक्शन कहते हैं हम उस पॉइंट को। When marginal cost is minimum at point P, यानी कि जब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मिनिमम है, यानी कि पॉइंट P पे वो मिनिमम है, टोटल कॉस्ट इज एट इट्स इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट पॉइंट P1, और इस टाइम पे जो टोटल कॉस्ट है वो P1 जो है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। When marginal cost rises, total cost increases at an increasing rate. और जब marginal cost जो है वो rise करना शुरू कर दिया, total cost जो है increase किया increasing rate से। Relationship between average cost, average variable cost and marginal cost. As long as MC curve is below than the AVC and AC curve, AVC and AC curve fall till their intersection at a point E and E1, यानी कि ये जो रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट है, इसका मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी, इसके लिए अलग से लेक्चर बनाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक जो है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों के लिए, तो इस वजह से इस पॉइंट को मैं बाद में बताऊंगी। टुमारो आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो and please subscribe it. Thank you. Today lecture is finished. Tomorrow I will explain relationship between average cost, average variable cost and marginal cost. Thank you.